प्रिय मित्रों, आप तो जानते ही होंगे कि गांधारी के 100 पुत्र थे। महाभारत में हमें ऐसा उल्लिखित मिलता है कि गांधारी ने 100 पुत्रों तथा एक पुत्री को भी जन्म दिया था, जो कुल मिलाकर 101 पुत्र पुत्रियां थे। लेकिन क्या आपने यह कभी सोचा कि गांधारी ने इन 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म कैसे दिया होगा? अगर इसके बारे में आप अब तक नहीं जानते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्रिय मित्रों, गांधारी गांधार देश की राजकुमारी थी। पितामह भीष्म के आदेशानुसार गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से किया गया। हालांकि उस समय धृतराष्ट्र महाराज नहीं थे जिस समय उनका विवाह गांधारी के साथ तय हुआ था। पांडु के मरने के बाद धृतराष्ट्र राजा बन गए। जैसा कि आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए महान पतिव्रता गांधारी ने भी आजीवन अपने आँख पर पट्टी बांधने का संकल्प लिया था कि उनके पति अगर अंधे हैं तो वो भी अब संसार को नहीं देखना चाहती। अब आइए जानते हैं कि गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म कैसे दिया। महाभारत में वर्णित एक कथा के अनुसार एक दिन महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए हुए थे। तब गांधारी ने उनकी खूब सेवा और सत्कार की। गांधारी के इस सेवा सत्कार से प्रसन्न होकर महर्षि वेदव्यास ने गांधारी को 100 पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे देते हैं। अब गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन कुछ वर्षों तक उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इससे क्रोधित होकर एक दिन माता गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के से प्रहार किया और माता गांधारी का गर्भ गिर गया, अर्थात गर्भपात हो गया। तत्काल यह बात महर्षि वेदव्यास को पता चली और वे तुरंत हस्तिनापुर आए और उन्होंने गांधारी से सारा विवरण लिया। सारा वृत्तांत सुनने के बाद महर्षि वेदव्यास ने कहा कि हे गांधारी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने यह बहुत गलत काम किया। मेरा दिया हुआ वरदान कभी भी झूठा नहीं हो सकता, इसलिए अब तुम 100 कुंडों की व्यवस्था करवाओ और उन प्रत्येक कुंडों में घी भरवा दो। महर्षि वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस के पिंड पर अभिमंत्रित जल का छिड़काव किया, जिससे वह मांस पिंड में विभाजित हो गया, वह भी 100 टुकड़ों में। अब 100 टुकड़े मांस के 100 कुंडों में भरकर रख दिए गए और महर्षि वेदव्यास ने उन कुंडों को लगभग 2 वर्ष बाद खोलने के लिए आदेश दिया था। जब गांधारी ने 2 वर्षों के बाद कुंड खोले तो उन सभी कुंडों में एक एक बच्चे थे। 100 कुंडों में से 100 कौरव निकले थे और 101वें कुंड से गांधारी की पुत्री निकली थी। तो मित्रों, ये थी कथा कौरवों के जन्म की। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की वीडियोज़ को देखने के लिए, सुनने के लिए सब्सक्राइब करें पद्मा ज्ञान गृह यूट्यूब चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।